आज की वीडियो में आपको कतर के आज़ाद वीज़े की हकीकत बताई जाएगी। क्या आपको आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए, क्या इस पर आने से फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आज़ाद वीज़ा होता क्या है, मुकम्मल वीडियो आज की बनाएंगे और बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज़ाद वीज़ा जिसको आप फ्री वीज़ा समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आज़ाद वीज़ा ही समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम रिप्लाई कर दें। मैंने बहुत ज़्यादा मैसेज किए हैं, मैसेज वो करते नहीं है, सिर्फ हाय हेलो का ही करते हैं। तो इससे हट के आप एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिख के मुझे भेज दें। तो कतर में जो लोग आज़ाद वीज़ा यानी फ्री वीज़ा ये लेकर आते हैं, आज की वीडियो में डिटेल से मैं बताता हूँ कि फ्री वीज़ा यानी जिसको पाकिस्तानी आज़ाद वीज़ा समझते हैं वो क्या होता है। ठीक है, ये वीज़ा क्या होता है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, खतरा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आज़ाद वीज़ा दरअसल ये कानूनी वीज़ा नहीं होता। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि कानूनी वीज़ा नहीं होता, बल्कि ये एक गैर रस्मी या गैर कानूनी तरीका होता है। इसका मतलब है कि किसी कंपनी या कफील से वीज़ा तो लिया जाए, मगर इस पर आप काम अपनी मर्जी का करते हैं। कतर में कहीं भी आके कहीं भी लग सकते हैं। आपने हर महीने कफील को जो भी आपकी अमाउंट तय होती है वो आपने हर महीने पे करनी होती है। ठीक है, आज़ाद वीज़ा की हकीकत पहले तो सच आप सुन लें। कतर में जितने भी वीज़े हैं वो हमेशा किसी कफील या किसी कंपनी के ज़रिए ही जारी होते हैं। समझ के मेरी बात। उसके बाद झूठ और धोखा जो आपको बताया जाता है कि आज़ाद वीज़े का मतलब हकीकी आज़ादी नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग हकीकी आज़ादी के हम अपनी मर्जी का काम करेंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपको फिर भी किसी कफील के ज़रिए रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, खतरे की अभी इसमें बात करते हैं। खतरा आपको यही है कि अगर आपकी कफील या स्पॉन्सर जिससे आप वीज़ा लेकर आए हैं वो अगर आपकी रिपोर्ट कर दे तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी कर दे, उससे आपकी बातचीत खराब हो जाए, जिससे भी आप कफील हैं, जो भी मतलब वीज़ा जिसके नाम पर भी आप कतर में लेकर आए हैं, तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जुर्माना या जेल भी की जा सकती है और अगले 5 साल के लिए आप पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि आप कतर नहीं आ सकते। अभी बात कर लेते हैं आज़ाद वीज़ा कैसे काम करता है गैर कानूनी तौर पर। एक बंदा आपको अपने नाम पर वीज़ा दिलवाता है और कहता है कि जो मर्जी काम करो, मुझे हर महीने 500 से 300 कतरी रियाल पे करने हैं। वो कफील सिर्फ नाम का स्पॉन्सर होता है। ठीक है, सिर्फ नाम का। अगर वो कफील नाराज हो गया तो आपको नौकरी, पैसे, सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। और खतरे की बात यह भी है कि आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। अभी बात कर लेते हैं क्या कतर में वाकई आज़ाद वीज़ा मिलता है? नहीं मिलता। कतर में हर वीज़ा किसी ना किसी कफील या कंपनी के तहत ही निकलता है। अगर कोई कहे ये आज़ाद वीज़ा है तो ये वो दरअसल आपसे सिर्फ खाने लूटने के पैसे, जो आपके पैसे होते हैं उनको निकालने की एक साजिश कर रहा होता है। आप आज़ाद वीज़े पर देख लें, जो लोग कतर आए हैं उनको जॉब मिल रही है, उनके हालात कैसे हैं, उनकी परेशानी है। आप सिर्फ एक बार उनसे राब्ता ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप कतर आना चाहते हैं तो बेहतर रास्ता यही है कि कंपनी का वर्क वीज़ा लें, कोई अच्छी कंपनी, और गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा एजेंसीज जो हैं उनसे आप वीज़ा लें। जो भी अपनी एजेंसी खोल के बैठा है, कोई उसके पास प्रूव नहीं है, गवर्नमेंट की जो अप्रूव हैं एजेंसीज, उनसे आपने वीज़ा लेना है। ठीक है, कतर आने के बाद कानूनी तौर पर नौकरी सर्च करें। अगर नया कफील मिल जाए तो ठीक है, तो आप उसमें अपना वीज़ा चेंज करके कर लें। अभी मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आज़ाद वीज़ा वाकई होता है? नहीं, सिर्फ नाम का होता है। क्या ये कानूनी है? नहीं, खतरनाक है, ये काम खतरनाक है। ठीक है, क्या फ़ायदा दे सकता है? कुछ लोगों की अपनी मर्जी का काम करते हैं और मगर खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें खतरा होता है, फ़ायदा बहुत कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।